हाँ जी, गुड आफ्टरनून और enjoy yourself और today we will play with articles. Are you ready to play with me? Yes. चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि देर इज ए नो टेस्ट ऑफ इंग्लिश इन द वर्ल्ड विदाउट आर्टिकल्स। जीरो टू टॉप लेवल के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं या फिर आपके एकेडमिक एग्जाम हैं, सब में आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल्स कहने को हम क्लास फर्स्ट से पढ़ते हैं, लेकिन ये पीछा हमारा पीजी लेवल तक नहीं छोड़ता। सो दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो इसमें मोटी मोटी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्पेशली यदि आप इंग्लिश को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से तैयार कर रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको 2 या 3 बुक के बारे में बताऊंगा, जहां आपको भरपूर डिटेल में मिलेगा और अच्छा पढ़ने को मिलेगा। एक तो सिंपल सी, शायद आप जानते होंगे, ल्यूसेंट इंग्लिश ग्रामर है, वो 10th लेवल का पर्याप्त मैटर है उसमें। दूसरी है आरपी सिन्हा, बिहार के लेखक हैं, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर इंटर तक, बहुत अच्छी किताब है। और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हिंदी मीडियम के बच्चों को समझाने के लिहाज से बेहतरीन लेवल की एक्सप्लेनेशन दी हुई है। यदि आपकी इंग्लिश स्पोकन या इंग्लिश कमज़ोर भी है तो भी आप अच्छा कर पाएंगे। और थर्ड है स्पेशली जो इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों के लिए बनी है, दैट इज़ हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन, रेन एंड मार्टिन की। ये 3 किताबें अपने आप में कंप्लीट डोज हैं। और इन ऑल 3 बुक्स मेनली फोकस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच। सारी चीज़ें हैं उसमें, नरेशन भी है, एक्टिव पैसिव भी है, लेकिन मेजर पार्ट जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, वो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड होता है। और उसकी स्कोरिंग जो है बड़ी ज़बरदस्त होती है। ऐसे समझ लो मैथ जैसी स्कोरिंग है, राइट इज़ राइट और रॉन्ग इज़ रॉन्ग। तो लेट अस कम ऑन आर्टिकल। आर्टिकल के केस में आपको मैं ये बता दूं कि आप ये वॉवेल्स और कंसोनेंट वाला जो सिद्धांत है कि वॉवेल्स के सामने हम एन लगाते हैं और कंसोनेंट के सामने ए लगाते हैं, इसे तो लगभग सभी जानते हैं, लेकिन इससे ऊपर चलते हैं। इससे ऊपर चलने से ही आर्टिकल स्टार्ट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भूल कर भी ऐसा प्रश्न नहीं आएगा जो सिंपली ये हो कि बुक, यहां पे क्या लगेगा। जी नहीं, वहां प्रश्न कैसे आएंगे, आई मेट डैश वन आइड मैन। इसमें क्या आएगा, जरा सोचिए क्या आएगा। ये आर्टिकल वॉवेल है, लेकिन यह कभी भी एन नहीं आएगा, बिकॉज इसकी साउंड 1 है। आपको मेनली फोकस्ड ऑन साउंड, कंसोनेंट की साउंड है या वॉवेल की साउंड है, इट प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसका सब बहुत बड़ा खेल है। इसको साउंड को कंसीडर करते हुए डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, लाइक दैट MA, एन आएगा, डैश यूनिवर्सिटी। सोचिए क्या आएगा, यू वॉवेल है, बहुत जल्दी में रहोगे तो एन लगा दोगे और आपकी स्कोरिंग गड़बड़ हो जाएगी। जी नहीं, इसकी आवाज ये है, HONEST। इसे मेनली जो हिंदी मीडियम के बच्चे जो है हॉनेस्ट पढ़ते हैं जी, दैट इज नॉट हॉनेस्ट, दैट इज ऑनेस्ट। तो यहां एन आएगा। तो इस तरह की तमाम सारी एक्सरसाइज बुक में दे रखी है, और कम से कम इस तरह के 100 सेंटेंस के ऊपर इनकी प्रैक्टिस करिए, खासकर साउंड को कंसीडर करते हुए। इसमें स्पेशली इस बात का ध्यान रखना है। जैसे अभी मैं आपके सामने अलग, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, 2 सेंटेंस रखता हूं। जैसे ही इज, दैट इज ए बॉय, सॉरी, दैट इज ए बॉय, ऐसे मान लीजिए। यहां ए आ रहा है, ये बिल्कुल सही है। अब दूसरा सेंटेंस देखेंगे, दिस
इज डैश बॉय who met me yesterday। जरा इस पे विचार करें। यहां तो आया, ए आया, बिल्कुल सही है। दिस इज डैश बॉय हु मेट मी यस्टरडे। अब यहां क्या आएगा? ए आएगा, एन आएगा, द आएगा। तो यहां पर स्पेशली हम पर्टिकुलर बॉय की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सिंपली ए बॉय या ए बॉय या फिर दिस इज द बॉय। यहां पे स्पेशली द आएगा, इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, स्पेशली फोकस्ड कर रहे हैं। दिस इज द बॉय हु मेट मी यस्टरडे, वही लड़का है जो मुझे कल मिला था। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली मैंने देखे हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इस तरह के क्वेश्चन जो है आर्टिकल को लेकर जरूर आते हैं। और द को लेकर बाकी बहुत सारे जो नेम हैं आपकी बुक्स में इजीली मिल जाएंगे। ओशिन से नेम से पहले, रिवर्स से नेम से पहले, ग्रेट बुक्स के नेम से पहले, और डेजर्ट्स के नेम से पहले, और मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स के नेम से पहले, और ग्रेट एम्परर के नेम से पहले से, ग्रेट हिस्टोरिकल बिल्डिंग के नेम से पहले, इन सबको आप इजीली याद कर सकते हैं। याद करने वाली चीज़ है। जो समझने वाली चीज़ें मोटी मोटी वो साउंड वाला सिस्टम है, और मेनली जो है स्पेशली फोकस करने वाला है। और ये जो एब्रीवेशंस होते हैं, जो जैसे एम ए है, बी है, बी एड है, इस तरह के जो है, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है। और आर्टिकल में इट डिमांड्स मोर प्रैक्टिस ज़्यादा मांगता है। और इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम आर्टिकल को पढ़ेंगे। और कुछ केसों में हर चीज़ के ओमिशंस होते हैं। आर्टिकल के केस में दो एक चीज़ और आती है कि ओमिशन कहाँ आएगा और कहाँ नहीं आएगा। कई बार सेंटेंस कंप्लीट होता है और उसमें आर्टिकल आएगा ही नहीं, तो नहीं आएगा, और लगेगा तो लगेगा। जैसे अभी मैं ओमिशन का एग्जांपल लेता हूं। आई वांट टू ईट। अब इसमें बताइए आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा? यदि इस तरह होता, ऑरेंजेस या एस लगता, तो कोई बात ही नहीं थी। और यहां हम इसको सिंगुलर ही प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आई वांट टू ईट एन ऑरेंज, ये ओमिशन का एग्जांपल है। और दूसरा होता है फाइंड आउट मिस्टेक। सिंटैक्स में भी इसकी मिस्टेक्स आ जाती हैं, आर्टिकल की जो है वो फाइंड आउट करनी होती हैं। और एडिटिंग में भी आ जाते हैं। एडिटिंग तो शायद आपके एग्जाम में नहीं आती, सीबीएसई में आती है। और तो इस तरह से जो है ये आर्टिकल की मोटी मोटी चीज़ है। और आई थिंक आज के लिए इतना ही बहुत है। हाँ, बिकॉज हमें दूसरी जगह जाना नहीं, डेफिनेटली और पढ़ते। मैं तो सडन आ गया हूँ, लेकिन मैं आशा करता हूँ आपको कुछ समझ में आया हुआ। थैंक यू, हैव ए गुड डे।